और मेरा विचार है कि आपने कहा कि आप भी कुछ रह दो, तो जो कृपाल पूछो मोय बाता और मत अनुरूप कहो पाता। हे भ्राता जी, हे दयालु, हे मेरे स्वामी, आप अगर पूछते हो तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सुमत श्वेत शुभ संपत्ति लाना। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, श्रेयस और यश सुमत जो चाहते हैं, तो आप मेरा कहा मानो। क्यों कि सो पर नारी लाल गोसाई और तजो ज्योत चंदा की नाई। पराई स्त्री के लाल को मस्तक को मुख को देखने के लिए ऐसे तज दीजिए जैसे ज्योत के चंद्रमा को लोग नहीं देखते। ये स्वामी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि भाद्रपद में जो ज्योत का चंद्रमा पड़ता है उसे लोग देखते हैं तो दोष मानते हैं। इसी तरह नारी के मुख को देखना उचित नहीं है। हे स्वामी, काम क्रोध मद लोभ सब तुम नहीं जानते। मान लिया मेरे भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया एक चित्त के मुंह में उसके का हरण कर दिया, मान लिया अहंकार बस किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। वर्तमान की बात करो। हे प्रभु, जो हुआ है वो बन नहीं सकता। हे मेरे भ्राता, कि बार बार पद लागो और विनय करो 10 शीस, पर हर मान मोहम्मद भजो कोसलारी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोने पुलस्त निज शिष्य संग कह पटई यह बात, तो तुरंत तुच्छ में प्रभु सन कही पाए सो अवसरता। नाथ, आप अच्छी तरह से जानते हो कि बाबा पुलिस उन्होंने अपना एक शिष्य भेजकर यह बात कहलवा भेजी है, और मेरे पास उस शिष्य को भेजा है। इसलिए आपसे मैंने ये प्रार्थना की है, आप माने या ना माने। अरे भूषण, तो अपने भाई पर भरोसा नहीं, तुम तो कायरता की बातें करते हो और जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे और देश के लिए लड़ते हुए मर जाए और यदि युद्ध से मुख मोड़ता हूं तो उसकी कीर्ति न छोड़ जाती है। इसलिए जो लड़ते हुए मर जाए देश के लिए, उसके जीने में भी शान है और मरने में भी शान है। तुम कैसी बातें करते हो बेहुदा? जो हो चुका है वो कभी कर नहीं सकता। हे स्वामी, आपकी बातें सुनकर हमें कुछ ऐसा ध्यान आता है कि सुमत कुमत सबके और बसई, वेद पुराण निगम अस्कर। सुमति और कुमत तो सबके हृदय में वास करती है स्वामी, लेकिन जहां कुमत्ता संपत्ति नाना, जहां सुमत्ता संपत्ति नाना और जहां कुमत्ता विपत्ति निधाना। ये स्वामी, जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति होती है, लेकिन जिस घर में कुमति हो उसे तो बर्बाद ही समझ लीजिए। लेकिन है कि आपको तो आपके हृदय में उल्टी कुमत बसी हुई है, जिसके कारण तुम हित को अनित समझ रहे हो और अनित को हित समझ रहे हो। जो सीता इस राक्षस पंथ के लिए काल रात्र के समान है, उस सीता पे आपकी इतनी प्रीत घनी है। हे स्वामी, कि जो कुछ कर चुके और
कर चुके तुम, अब सोच समझ कर पाँव धरो, और जो चली गई वह चली गई, अब आगे की बात करो। जैसे ही रार मिटा दो और अर्पण कर उनकी सीता को, और अब कुलपत से मिटता बड़ा बलवान बनाओ लंका को। कि शक्ति रूप है जानकी और जगदम्बा जगमात, और उन्हें तास दे अंत है तो भला नहीं है। कि स्वामी मां जानकी को आप त्रास जितना देंगे उसमें भलाई नहीं है, इसलिए चरण कहे बदला रहो और विनय करो तो शीश, और परिहर मान मोहब्बत भजो हौसला दे। अरे विभीषण, तूने आकर के मुझे कायरता का पाठ पढ़ा दिया है। मैं उन भिखारियों के सामने कभी नहीं झुक सकता। ये लंकेश देश के लिए मर सकता है, पर किसी के सामने झुक जाऊं और कीर्ति को धर्म का टीका लगवा लूं। तुम क्या चाहते हो? देश के लिए जीना सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जीना अच्छी बात है, पर जो देश के लिए जीते हैं उनके इतिहास में नाम हमेशा अमर होता है। और तुम्हें याद नहीं कि लाख फोर्स को उठाने की शक्ति रखता हो, हमेशा लोकपाल जगपाल जब मेरा खड़क हाथ ऊपर की ओर जाता है तो वायु मंद हो जाती है, लोकपाल भी शर्मिंदा हो जाते हैं। तुम किस तरह की बेहुदा बातें करते हो? हे भाई, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरी बात मान लीजिए। नहीं, आप जितने बलशाली हैं उतना बल उन प्रभु की केवल उंगली में है। हे प्रभु, उनकी माया है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि सिर्फ एक ही राम ने आपके महान बलवान खरदूषण कसरा को ऐसा मोहनी बांध चलाया और वे आपस में लड़कर मर गए। उनके बल के आगे आप अपने बलवान बल का बखान कर रहे हो। विभीषण, तूने हमेशा से ही अपनी 2.5 आंगुल की खिचड़ी हमेशा से पकाता रहता है, उन्हीं का बखान करता है, खाता लंका में है, और चोरियों का दुष्ट चोरियों का नाम बड़ा गुणगान करता है। मंत्रीवर बस अब मान विभीषण हो, अंत है दंड सहोदर को। इस समय परिवार होता तो कार देता सर को, दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं, और मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घड़ी को अपमानित कर रहा है तू, आउर छत्र सिंहासन को मिट्टी में मिला रहा है तू। ओझल हो उन आंखों से, उनको ही नीत सुना अपनी, जा मिल जाओ उन तपसी बच्चों से। तेरा असी की से करे लो बिहारा, असी की से
रावण ने भाई विभीषण से अनेकों दुर्वचन कहे, लेकिन विभीषण फिर भी भाई के चरणों में नतमस्तक हो गए। हे भ्राताश्री, आपने मुझे चरण प्रहार किया, मुझे इसका कुछ बुरा नहीं लगा, कोई दोष नहीं, क्योंकि आप मेरे पिता के समान हैं, बड़े भाई हैं। फिर भी मैं आपके हित के लिए आपके चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ कि मेरा कहा मानो भैया, मेरा कहा मानो। नहीं नहीं, जान की उनकी उन्हें लौटा दो। अगर कुशल चाहते हो मेरे भ्राता, तो मेरे राम को मान लो, उन्हें जान लो। विभीषण, संसार में कौन सा होता है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता हो, और बार बार उन्हीं की रटों का गुणगान करता रहता है। मैं समझ जाओ, हे प्रभु, हमारे यहाँ से चले जाओ। क्या गत करवा रहे हो मेरी? कि राम अब मैं क्या करूं, मुश्किल अटकी आन, इत भैया को प्रेम है तो उत मैया में ध्यान, दोनों कठिन की बात है, किसका मैं अब पालन करूं, मैया का दुख जो देख लूं तो नरक में जाकर करूं, कि निर्दोष है मां जानकी, कैसे सहन वे दुख करूं, अब दोनों हाथों से मौत है, किस में जाकर के कहूं, कि मन में मेरे यह आवती, कि मन में मेरे यह आवती, भैया को तो मैं त्याग दूं, चरणों में आके आपके तन मन अर्पण करूं। हे प्रभु, अब तो आपके शरण में आना ही होगा, मुझे स्वीकार कर लेना। तब तो विभीषण जो है मंत्रियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग होते हुए नरक जा रहे हैं और सभी को सुनाते हुए कहते हुए जा रहे हैं। क्या कहते हुए जा रहे हैं? इसलिए जाओ देवजन को, हे लंका वासियों, मुझे दोष मत देना, अब मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूँ। हंसी के चला विभीषण जय लंका के जितने भी निशाचर थे तो सबकी आयु क्षीण होने लगी धीरे धीरे। अब जाकर मैं प्रभु के उन चरणों को देखूंगा जो लाल वर्ण के हैं, कोमल हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों ने दंडक बल को पवित्र किया है। आज मैं प्रभु के उन चरणों को देखूंगा कि जिन चरणों का और शिव सन का दिखे,
गौतम की नारे अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा और अंजनी लाल और आदर से देखा करते हैं जिन चरणों की पादका भरत श्रद्धा से पूजा करते हैं। कि अब वह शुभ घड़ी और आ गई है और देखूंगा मैं उन चरणों को और सौभाग्य सूर्य हो गया उदय चूमूंगा मैं उन चरणों को। आज प्रभु के मैं उन चरणों को देखूंगा जिन चरणों की पादका उनके भाई भरत लाल अपने सिर पर रखकर ले गए और पूजा कर रहे हैं। जिन चरणों को हनुमान जी सेते हैं, लेकिन मेरे मन में ये विचार तो आ रहे हैं परंतु कहीं ऐसा न हो कि अपने शत्रु रावण का भाई समझकर और प्रभु श्री राम जी मुझे ना बनाए। लेकिन मुझे क्या मतलब, मैं तो प्रभु के चरणों का सेवक हूं। प्रभु के चरणों में जाकर पढ़ूंगा, चरण तो मुझे अपना ही लेंगे। हेलो अरे योगी बनकर बन बन में बस में रमाऊंगा हेलो और सौगंध में मुझे उन चरणों की चरणों में ही मर जाऊंगा। लेकिन रे मनवा, ये मन ऐसे तू क्यों विविध विचार कर रहा है? चलकर देखें। अरे अब क्यों करता विविध विचार, चलो हर चरणन में चलिए मनवा। चरणन की लीला मत जानो गुण को ढीला। भगवान का स्मरण करते हुए अब मैं समुद्र के इस पार आ गया हूँ और मुझे खोजना चाहिए सपने मोह विचारा आज हम सब हाँ श्रीमान सज्जनों, अब तो विभीषण जो है बड़ा प्रेम था कि आज जहाँ भगवान राघवेंद्र की सेना थी समुद्र पार करके सेना के पास पहुंच जाते।
जनाब। तो अब तो रीछ वानरों की सेना में जो पहरेदार थे तो उन्हें देखा कि दस बदन रावण के भाई विभीषण आ रहे हैं, तो उनको कह दिया कि आप यहीं रहे, तब तक हम अपने राजा से बातचीत करके आते हैं। तो समाचार सुना दिया वानर राज सुग्रीव को कि विभीषण का भाई जो है, रावण का भाई विभीषण आ रहा है। सज्जनों, आज भगवान श्री रामचंद्र की आरती पर जो लोग भेंट करते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, सुनिए। 110 रुपए सियाराम अधुच अमनेड़ा भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती पर भेंट करते हैं, हमारा रामलीला मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। 10 रुपया वीरेंद्र पाठक ग्राम अमनेड़ा, 100 रुपया श्री कृष्ण कुमार चौधरी ग्राम अमनेड़ा, 50 रुपया बाबूराम खेमरिया अमनेड़ा, 10 रुपया नैतिक राठौर अमनेड़ा, 20 रुपया अशोक खेमरिया कपरेल वाले अमनेड़ा, 20 रुपया देव गर्ग अमनेड़ा, 20 रुपया मूलचंद प्रजापति अमनेड़ा, 10 रुपया मधुसूदन पंडित अमनेड़ा।